जय हिंद छात्रों। अगला क्वेश्चन है आपका, ये 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके 2025 में आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, इसलिए इसकी अभी से अच्छी से तैयारी कर लें। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो चलिए छात्रों, हम जान लेते हैं कि हमारी 3 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 100। ठीक है, और अगर 100 में हम अगर 7 से भाग दें, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा इसको देखो 7 एकन 7, कितना बचा यहाँ पे 3 बचा 0, और 7 चौक 28। ठीक है, यहाँ कितना बचा 2, यानी ये 2 एक्स्ट्रा रह रहा है। ठीक है, ये 2 ज्यादा है, अगर 2 कम कर दिया जाए, ठीक है, तो वो संख्या हमारी 3 अंकों वाली 7 से विभाजित होगी। लेकिन अगर 100 में से अगर हम 2 कम कर दें तो कितना आएगा 98, यानी 98। अब 98 संख्या ऐसी नहीं है, ठीक है, जो कि जिसमें 3 अंकों वाली हो। ठीक है, क्योंकि ये 2 अंकों वाली है, तो इसमें एक काम करो, 98 में हम, ठीक है, 7 ऐड कर देंगे। ठीक है, जब 7 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया बेटा 105। ठीक है, तो 105 हमारी एक ऐसी संख्या है जिसको जो 3 अंकों की है और कितने से, जो 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो पहली संख्या हमें मिल गई। ठीक है, और चलिए, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है हमारी ये 999। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। अब इसमें 7 से भाग दे के देख लो, 7 से, कि 7 एकन 7, ठीक है, कितना बच्चा 2, उतार लिए 9। फिर कितनी बार जाएगा 7 चौके 28। ठीक है, ये 28, फिर कितना बचा 1 बचा, उतार लिए फिर 9, और 7 दूनी 14। ठीक है, यहाँ पे फिर कितना बच रहा है, इधर इधर ये बेटा आपका 5 बच गया यहाँ पे, है ना। और जो 5 बचा है, इसका मतलब ये 5 ज्यादा है। अगर हम 999 में से इसमें से 5 घटा देंगे तो वो संख्या हमारी 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो चलिए घटा देते हैं। 999 में से अगर हम 5 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये आपका 994 बचेगा बेटा ये। ठीक है, 994, तो पहली संख्या मिल गई बेटा हमें यहाँ पे आप अपनी ये। ठीक है, और जो पहली संख्या मिल गई और ये अंतिम संख्या भी मिल गई, यानी जो हमारी अंतिम जो लास्ट संख्या है, ठीक है, वो भी मिल गई हमें, अंतिम संख्या मिल गई। तो चलिए अब बेटा आगे क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले यहाँ हम सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे हल। ठीक है, यहाँ हल लिख लेंगे, और हल लिखने के बाद हमने क्या निकाला था, यहाँ पे देखो पहला पद हमारा मिल चुका था हमको कितना 105, और हमको अंतिम पद भी मिल चुका था अपना कितना 194। तो दोनों पद आ गए हमारे पास। तो हम ना एक श्रेणी बना लेंगे इनकी। ठीक है, तो श्रेणी कैसे बनाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे, पहला पद लिख लेंगे कितना है 105। तो यहाँ पहले लिख लेंगे, अतः श्रेणी बराबर श्रेणी क्या होगी हमारी, जो एपी होती है। ठीक है, एपी बना लेंगे यहाँ कितना 105, तो 105। और दूसरा पद अगला क्या होगा, इसमें 7 जोड़ते जाओ, 105 और 7 112, 112। और अगला पद क्या होगा अपना 112 और 7 119 हो गया। ठीक है, ऐसे ही आगे तक हम अपना श्रेणी बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, और हमारे पास जो अंतिम पद हमारा आया था निकल के, हमने अंतिम पद कितना निकाला था 994 बेटा। ठीक है, तो 994 यहाँ पे हम लिख लेंगे, लिख लो 994। ठीक है, हमारे पास आ गया। तो चलो अब बेटा इसमें से ना हम निकाल लेंगे जो ए का मान है, प्रथम पद जो हमारा होता है, डी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, और जो जो हमें दे रखा है वो हम निकाल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो प्रथम पद हमारा क्या आ गया, यहाँ लिख लेंगे प्रथम पद, और प्रथम पद हमारा क्या होता है ए। तो ए का मान क्या आ गया यहाँ पे, ए का मान ये रहा पहला पद 105। ठीक है, ए का मान आ गया हमारे पास, और क्या आ गया, और डी का मान निकाल लेते हैं। डी का मान कैसे निकालते हैं, डी का मान सबको पता होगा, यानी दूसरे वाले पद में से पहला पद हम घटा देंगे, और वैसे भी तो ठीक है यहाँ पे 112, ठीक है, माइनस कितना 105, तो कितना आ गया सार्वंतर, जो हमारा डी का मान जो आएगा बेटा वो आएगा हमारा 7। वैसे भी तो 7 ही आ रहा है, क्योंकि 7 का अंतर है सब में। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, ये हमारा बेटा सार्वंतर होता है। ठीक है, लिख देते हैं सार्वंतर। ठीक है, अब डी का मान आ गया हमारे पास, ए का मान आ गया, और क्या है हमारे पास एक अंतिम पद भी तो है, इसको भी लिख लो अंतिम पद। ठीक है, तो अंतिम पद क्या है अपना, अंतिम पद 994, यानी अंतिम पद को क्या बोलते हैं हम ए एन। ठीक है, तो ए एन कितना है, ए एन है हमारा बेटा 994। ठीक है, अब हम एक अपना एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, एक हमारा समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, श्रेणी वाला, कि ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यही तो होता है।
अब ए एन का मान यहाँ रख दो, ए एन का मान है भाई हमारे पास कितना है 994, ठीक है, बराबर। और ए का मान क्या है, ए का मान रखो बेटा यहाँ पे, ए का मान है हमारे पास कितना 105, 105 रख दो, हमने रख दिया 105 यहाँ पे, ठीक है। प्लस का चिन्ह लगा दो, यहाँ प्लस का चिन्ह लग रहा है। और एन का मान तो निकालना है भाई हमें, ठीक है, तो इसलिए एन का मान एन ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ वन है, वन के बाद डी का मान हम निकाल चुके हैं, डी क्या होता है सारवांतर होता है, तो डी का मान यहाँ रख दो कितना है 7 रख देते हैं, चलिए ठीक है। इसके आगे करते हैं, इसको आगे क्या कर देते हैं बेटा, इसका 105 का ना इधर पक्षांतर कर लेते हैं, पक्षांतर करने से क्या होता है, सवाल हमारा क्वेश्चन जो है छोटा हो जाएगा। 994 माइनस कितना, माइनस का हो गया ये इधर लाने पर 105, ठीक है, तो बराबर में ये क्या रह गया अपना 7 को मैं आगे लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ 7 इधर भी गुणा में था, इधर भी मैं गुणा में ही लिखूंगा, गुणा n माइनस 1, ठीक है। 994 में से घटा दो बेटा 105, ठीक है। तो अगर हम 994 में से 105 घटाएंगे तो देखो इधर यहाँ 4 में से 5 नहीं जाएगा, 14 में से 5 गया, कितना बचा 9, ठीक है। और इधर ये 8 में से 0 गया तो क्या बचा, 8 में से 0 गया तो बेटा 8 बचा, ठीक है। और इधर 9 रह गया, 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8, ठीक है, ये अपना आ गया इधर। और यहाँ पे आगे चलते हैं, ठीक है, यहाँ 7 रह गया है, और 7 के बाद इधर कितना है, इधर n माइनस 1, ठीक है। अब डिवाइड तो आते हैं आपको, ठीक है, इधर 7 से हम इसको काट सकते हैं बेटा, ये कट रहा है अपना कितनी बार, देखो 7 एक 7, 7 दूनी 14, बेटा यहाँ 2 लिखो, ठीक है, ये 2 बार कटा है, ठीक है, 7 दूनी 14, और यहाँ पे 7 7 49, 4 बचा था, इसीलिए यहाँ पे अब क्या रह गया अपना, यहाँ रह गया बेटा n माइनस 1, n माइनस 1 रह गया यहाँ पे, और n माइनस 1 रह गया। चलो इसे एक बार ना सीधा करके लिख लेते हैं, आपको ये भी देखने में अजीब लग रहा होगा क्या लिख रहा है, चलो तो ये लिख लेते हैं हम n माइनस 1 बराबर कितना 127 है ये, ठीक है, 127 है। चलो अब आगे चलते हैं, तो ये अपना आ गया बेटा यहाँ पे n बराबर 127, इधर इसका 1 का पक्षांतर कर दो, ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 1 आ गया ये, तो n का मान हमने निकाल लिया 127, और एक कितना होता है 128, और जो n का मान आपका बेटा 128 जो आया है ना, वही यानी 128 संख्याएं हैं, जो 128 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाज्य है। हमें क्या पूछ रहा था, हमको यही पूछ रहा था ये कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो 3 अंकों वाली बेटा 128 संख्या 7 से विभाज्य है। हम यहाँ एक बार लिख भी देते हैं, जगह है काफी हमारे पास, इधर लिख देते हैं कि अतः, यहाँ लिखते हैं अतः 128 संख्याएं, ठीक है, चाहो तो पूरा लिख दो, पूरा नहीं लिख रहे हम, ठीक है, अतः 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, विभाज्य हैं या होंगी, ठीक है, यहाँ लिख दो होंगी, होंगी। चाहो तो आप पूरा भी लिख सकते थे, इसे पूरा कैसे लिखते थे बेटा, कि अतः 3 अंकों वाली, जो 3 अंकों वाली, ठीक है, 128 संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी, बस इतना ही था। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो अच्छे से, ठीक है, ये पहला हो गया, ठीक है, ए और ऊपर कर लो इसको, तो एक बार में पूरा आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा, ठीक है, चलिए।